शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है। राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है और ट्रेलर से माहौल ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म हिट साबित होगी। जवान और पठान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ साथ इस साल बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं शाहरुख खान और ऐसा लग रहा है कि ये तीसरी हिट भी डिलीवर वो कर देंगे। लेकिन उनकी पिछली दो फिल्मों की तरह इस बार रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि पैन इंडिया स्टार कहे जाने वाले प्रभास की फिल्म सालार थिएटर्स में डंकी के साथ क्लैश हो रही है। केजीएफ फ्रेंचाइजी बनाने वाले प्रशांत नील इस बार प्रभास को एक अलग तरह के एक्शन अवतार में लेकर आ रहे हैं, इसीलिए सालार के लिए भी माहौल तगड़ा है। दोनों फिल्में नामी डायरेक्टर्स और स्टार्स की हैं, इसलिए क्लैश भी ये बहुत बड़ा है। मगर ये क्लैश होगा, ये सब कुछ अभी कुछ महीने पहले ही तय हुआ है। असल में शाहरुख खान की डंकी जब अनाउंस हुई थी तभी से इसे क्रिसमस वीकेंड के लिए शेड्यूल किया गया था, जबकि सालार को पहले सितंबर में रिलीज होना था। मगर टलने के बाद इसकी रिलीज डेट 22 दिसंबर कर दी गई। जब सालार के मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की तो कई तरह के सवाल उठे कि आखिर क्यों पहले से तय एक बड़ी फिल्म से क्लैश क्यों कराया जा रहा है। लेकिन अब एक इंटरव्यू दिया है इस सालार के प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने और उन्होंने बताया है कि इस क्लैश में पड़ने की असली वजह क्या थी। असल में वीएफएक्स में देरी और ज्योतिष का खेल है ये पूरा। सालार के मेकर्स ने 28 सितंबर की डेट से फिल्म को आगे खिसकाते हुए कहा था कि अभी वीएफएक्स का काम बाकी है, इसलिए तयशुदा डेट तक रिलीज करना मुश्किल होगा। अब बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए होमबाले फिल्म्स के विजय किरंगदूर कहते हैं कि फिल्म टालने की वजह तो वीएफएक्स ही थी, लेकिन डंकी के साथ सीधे टक्कर में पड़ना ऐसा हमारा कोई इरादा था नहीं। वो बताते हैं कि हमने सितंबर 2023 से मई 2024 तक नई डेट्स देखनी शुरू की। हमें जो भी डेट फ़ायदेमंद लगी और जिसमें लंबा वीकेंड था वो 22 दिसंबर ही थी। हालांकि इसी डेट पर एक बॉलीवुड फिल्म और दूसरी भाषाओं की फिल्में भी रिलीज़ हो रही थी। हमने एनालाइज किया कि 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक 10 दिनों का हॉलिडे पीरियड है। इस समय लोग बड़ी संख्या में थिएटर्स में पहुंचेंगे और इस तरह हमने सालार के लिए 22 दिसंबर की डेट लॉक कर दी। विजय किरंगदूर बताते हैं कि पोंगल पर फिल्में रिलीज करने का आइडिया इसलिए सही नहीं था क्योंकि इस समय तेलुगु और तमिल में फिल्मों की भीड़ लगी रहती है और उसके बीच सालार कहीं दब जाती है। और जाहिर है कि प्रभास का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, दर्शक वर्ग, वो तेलुगु और तमिल से आता है, तेलुगु और तमिल भाषी प्रदेशों से। आगे विजय ने यह भी बताया कि उनका प्रोडक्शन हाउस ज्योतिष में भी बहुत विश्वास रखता है और इसी लिहाज से 22 दिसंबर एक अच्छी डेट थी। और उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अपने विश्वास के आधार पर डेट अनाउंस की और हम कुछ बातों में बहुत विश्वास रखते हैं। पिछले 10-12 सालों से हम इसी तरह डेट्स अनाउंस करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। विजय कहते हैं कि इसी वजह से उन्होंने 21 दिसंबर को आ रही डंकी और एक हॉलीवुड फिल्म है एक्वामैन, उसको मैच करने की बजाय अपनी फिल्म को एक दिन आगे ही रखा। बड़ी फिल्मों के क्लैश में फैंस में तो माहौल गर्मा गर्म हो ही जाता है, साथ में फिल्मों को भी भरपूर स्क्रीन्स और थिएटर्स दिलाने के लिए मेकर्स काफ़ी पैंतरेबाजी करने लगते हैं। अब विजय कहते हैं कि इस मुद्दे पर फिल्म प्रदर्शकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से उनकी मीटिंग चल रही है। कुछ स्क्रीन्स जाहिर है एक्वामैन को मिलेंगी, लेकिन बेस्ट सिचुएशन ये होगी जब डंकी और सालार दोनों को आधी आधी स्क्रीन्स मिल जाएं। उन्होंने कहा कि अगर हमें ज़्यादा स्क्रीन्स भी मिलती हैं तो भी ऑक्यूपेंसी कम होकर 60-70% ही रहेगी, इसलिए ऑक्यूपेंसी पूरी रहे वो भी हमारा ध्यान है। फिर वो कहते हैं हमारी प्लानिंग ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की है, भले ही हमें कम स्क्रीन्स मिले, जितनी सालार के सोलो रिलीज़ होने पर मिलती, या विदेशों में भी इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है कि डंकी साथ में आ रही है, एक्वामैन साथ में आ रही है। अब ये कहते हैं कि सारा खेल प्रोग्रामिंग का है और ये इसी पर फोकस कर रहे हैं कि बेवजह के झगड़ों में पड़े बगैर अपनी फिल्म को रिलीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को देखने का मौका मिले, फिल्म मुनाफा कमाए। जाहिर है ये बिज़नेस है और ये इसी हिसाब से किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये सालार और डंकी का क्लैश क्यों हो रहा है। ये अचानक हो गया है, प्लान नहीं था, और फिर भी सालार के प्रोड्यूसर को भरोसा है कि डंकी आए चाहे एक्वामैन आए, प्रभास के जो दर्शक हैं वो उनको देखने ज़रूर आएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं।